जय हिंद बच्चों। तो लिमिट्स एंड मेथड ऑफ डिफरेंशियल, देखो बेटा डिफरेंशियल का यूज लिमिट्स में होता है, इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले ले लिया है लिमिट्स के क्वेश्चन, और उसी में डिफरेंशियल की भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे हम अलग से 2 लेक्चर में चर्चा करेंगे, जिसमें खूब सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर बिल्कुल सिंपल है और इस पे से क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करवाऊंगा और क्वेश्चन करना आसान होते हैं। जैसे अपन ने इसके पहले संबंध और फलन किया था, संबंध और फलन में क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो आता है ना तो वो क्वेश्चन करने में थोड़ी मुश्किल आती है, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल हो सकता है। ऐसा ही मैंने आपको जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो उसके भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाते हैं, फिर भी उसमें डोमेन रेंज की यदि थोड़ी गड़बड़ कर दो तो वहां पर भी कभी कभी क्वेश्चन करने में थोड़ा मिस हो जाते हैं। लेकिन इसके क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल, यदि आपने ठीक से इसकी प्रैक्टिस कर रखी है और ध्यान से आप डिफरेंशियल आप करते हैं, लिमिट्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज की मदद से, और साथ में कुछ एमसीक्यूज मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी लूंगा। देखो जेई एडवांस के क्वेश्चन से ही मैं फिलहाल पहले ले रहा हूं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा देखो, अब लिमिट्स में आपको एक तो मानक सीमाएं मालूम होना चाहिए, दूसरा एक्सपांशन की बातें मालूम होना चाहिए। एक्सपांशन बहुत सरल कर देता है क्वेश्चंस को, इसमें मैं आपको एक्सपांशन की मदद से भी करूंगा। देखो एक तो 3 तरह से लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरह से लिमिट के क्वेश्चन होते हैं लिमिट्स में। एक तो इसमें अनिर्धारित रूप देखते हैं पहले आप। अनिर्धारित रूप 7 होते हैं जो आपको मालूम है ना, जैसे 0/0, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, फिर 0 × इन्फिनाइट, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 1 की पावर इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट की पावर 0 की पावर इन्फिनाइट, 0 की पावर इन्फिनाइट, ऐसे अनिर्धारित रूप होते हैं, है ना। ऐसा ही 0 की पावर 0 एक ऐसा भी आता है। ऐसे अनिर्धारित रूप होते हैं, सबके करने के अपने अपने टेक्निक होती है, वो टेक्निक आती है। लिमिट्स में आपको 3 बातें मालूम होना चाहिए। एक तो मानक सीमा है, स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूले सारे मालूम होना चाहिए। दूसरा प्रसार सारे मालूम होना चाहिए, एक्सपांशन की मदद आप ले सकते हैं। और तीसरा एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल जिसको बोलते हैं। ये 3 बातों का एक साथ आपको याद रखना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन में कौन सी मेथड आसान पड़ जाए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाने जाएं, लेकिन उससे क्वेश्चन कभी कभी टिपिकल हो सकता है। स्टैंडर्ड लिमिट से क्वेश्चन यदि हो नहीं रहे हो और एल हॉस्पिटल नहीं लग रहा हो, तो ये एक्सपांशन बड़ा जोरदार वर्क करता है। चलिए आइए देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है 3³ √(1 + a) (x²) प्लस √(1 + a) (-1x), फिर 6th रूट 1 + a (-1 = 0). और इसके 2 रूट्स हैं, इसके 2 रूट्स हैं। एक है लिमिट a टेंस टू 0 अल्फा ए, और एक है लिमिट a टेंस टू 0 बीटा ए। इनको इन शॉर्ट में मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूं, है ना। इसको क्या मान लेता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूं अल्फा, और इसको बोल देता हूं बीटा। मतलब अल्फा और बीटा निकालना मतलब ये दोनों वैल्यू निकालना है। अब हमें अल्फा और बीटा मतलब इन दोनों की वैल्यू हमें निकालना है। एक तो तरीका ये कि आपने देखा वर्ग समीकरण और आपने श्रीधराचार्य लगाना शुरू किया, और क्या बात शुरू कर दी आपने, इसमें क्या कर दिया आपने, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना शुरू करी, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना शुरू करी। पर देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल पड़ जाएगी। दूसरा आपने ये समझ में आया कि आप प्रॉपर्टी लगा दो, मतलब मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा ले लो। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a मतलब आपने पहले लिखा -b और अपॉन a लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं, माइनस
1 प्लस ए की पावर 1/2 माइनस 1, और नीचे लिख दिया अल्फा, मतलब ये पूरा है, लिमिट एस टेंस टू 0 साथ है ना, और नीचे लिख दिया 1 प्लस ए की पावर 1/3 माइनस 1, ऐसा लिख दिया। दूसरा आपने यहीं पर एक और ले लिया अल्फा बीटा, यहां पर लिख लिया अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा लिख लिया आपने C/A, मतलब लिमिट ए टेंस टू 0, सी क्या है 1 प्लस ए की पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्या है 1 प्लस ए की पावर क्यूब माइनस 1। अब ये दोनों लिमिट आप सॉल्व करोगे तो इनका सम और इनका मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा। दोनों लिमिट आप सॉल्व करोगे तो इनका सम और आपका इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों आपको मिल जाएगा। इसका सम और मल्टीप्लिकेशन दोनों आपको मिल जाएगा, है ना। अब क्या करें, इसमें क्या किया जाए, तो देखो जरा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें।
धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना ऐसा दिया हुआ है फंक्शन, है ना। अब जरा इसमें देखो, यहां पर पावर में जब है तो लॉग पहले लगेगा, पहली बात तो पहले अपन इसको जरा अरेंज करके ठीक से लिख लेते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं। वाई एन, है ना, रूल तो हमें मालूम ही है, 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n, r बराबर 1 से n, एफ आर बाय एन, क्या लिखते हैं इसको, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। एक्चुअली यहाँ पर जो भी लिखा था ए बी, तो उसको एन से हम डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा मैं, चलिए इसको देखते हैं। 1/n, अब मैं इसको r बाय एन बनाता हूँ, पहले सब में से n कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर पावर में n है, n की पावर n, 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + n/n, और पावर में इसमें टोटल 1/n है। अब देखो ये n की पावर n में यदि मैं यहां पर इसकी पावर में 1/n करूंगा तो n बचेगा, और yn जो है वो क्या बचेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + n/n, टोटल की पावर 1/n बचेगा। जब पावर है तो मैं लेता हूं लॉग, और जब मैं लॉग लेता हूं तो यह आएगा 1/n log 1 + 1/n log 1 + 2/n log 1 + n/n। अब देखो r बाय n का समेशन वाली सीरीज बन गई। मैं यहां लिखता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट log yn, यहां लिखता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n। अब इसको लगाता हूं मैं समेशन, और इसे लिखता हूं log 1 + r बाय n। अब देखो log एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं लिमिट, log को मैं कर देता हूं बाहर, यदि बाहर सतत फलन है तो, और लिमिट पहुंचा देता हूं अंदर। ऐसा तब कर सकता हूं जब ये सतत फलन हो, कंटिन्यूअस फंक्शन है log, इसलिए मैं ऐसा कर पाऊंगा। और इसे लिखूंगा मैं 0 से 1 log 1 + x। अब ये है L, ये है अपना L, तो log L, और ये है इसका x log x का इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन x log x - x, तो इसका इंटीग्रेशन 1 + x log 1 + x - 1 + x। लिमिट है कितनी है, 1 और 0, 0 से 1 log L बराबर, यहां पर पहले 2 रख दो, 2 log 2, मतलब 1 रख दो, 2 log 2 - 2 -0 रख दो, 1 log 1, log 1 होता है 0, तो ये क्या है log L बराबर, ये तो 2 log 2, और -1 बचा, 1 को लिख सकते हैं log e, तो log L बराबर, इसको लिखता हूं मैं log 4, और इसे लिखता हूं मैं log e, तो log L बराबर log 4/e, मतलब L = 4/e आया। अब क्या करना है, L का महत्तम पूर्णांक निकालना है। 4/e मतलब 4/2.7 समथिंग,
तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट कुछ 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 मतलब पूर्णांक हो गया 1, आंसर आ गया 1, आंसर हो गया 1। ये एक अच्छा सवाल था, ये भी जेई एडवांस 2018 में आया हुआ था क्वेश्चन। बेटा लिमिट वाले ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से मतलब हलवा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको मार्क्स दे जाएंगे। अभी देखो यहाँ क्या दिया है, एफ दिया है, डोमेन दिया है -π/2 से π/2, और इधर दिया है आर, और फिर दिया है f0 भी दिया है 1, और ऐसा कुछ लिखा है, और इसमें ऐसा पूछा है कि इसका कम से कम एक मूल इसमें है, ऐसा कुछ पूछा है। देखो यार यहाँ पर है ना 2-3 बातें दिमाग में आती है कि जब ऐसा पूछा जाता है ना कम से कम एक मूल 0 से π/3 में है ना, तो बच्चों के दिमाग में 3-4 बातें क्लिक करती है। एक बात तो क्लिक करती है कि ये आईवीटी है क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है क्या। दूसरा रोले प्रमेय है क्या, रोले प्रमेय में भी होता है कि दो के बीच में मूल हो तो शुरू आखिरी वाले की वैल्यू बराबर हो, बीच में फलन सतत और अवकलनीय हो तो उसके बीच में रूट होता है। पर एक बात कभी कभी क्लिक नहीं कर पाती, लेकिन वो बात आना जरूरी है। बेटा यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा है, और इंटीग्रेशन जब लिखा हो तो आपको ये बात याद आना चाहिए कि यदि ए से बी एफ एक्स डी एक्स 0 दिया है तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये बोलती है कि इंटीग्रेशन होता है एक्स एक्सिस के साथ एफ एक्स के साथ बना हुआ क्षेत्रफल। अब जैसे मान लो एफ एक्स ऐसा है तो ये क्षेत्रफल जो होगा पॉजिटिव होगा, जबकि यहां लिखा है 0। ये क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला, निश्चित समाकलन मतलब क्षेत्रफल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि मान लो ए और बी दोनों ऐसा नीचे है, ऐसा है, तो सारा क्षेत्रफल होगा ये नेगेटिव, ये भी नहीं है। यहां तो क्षेत्रफल 0 दिया है। 0 कब हो सकता है, तो 0 होने के लिए, इंटीग्रेशन 0 होने के लिए हो सकता है कि आधा ऊपर हो और आधा नीचे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर भी कुछ हो नीचे कुछ हो, फिर यहां पर ऐसा आ जाए, मतलब कुछ क्षेत्रफल ऊपर और कुछ क्षेत्रफल नीचे होना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि ए से बी इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, मतलब एफ एक्स बराबर 0 का कम से कम एक मूल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बार बार रिपीट हो सकता है, एक मूल ए बी में होगा, में है, ऐसी बात है। और यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन दे रखा है। यहां से यह बात तो दिखी जाती है कि एफ टी का एफ एक्स का रूट जो है 0 और 3 के बीच में, लेकिन यहां एफ एक्स का रूट पूछा ही नहीं है, एफ एक्स का रूट पूछा ही नहीं है, यहां पर इसका मूल पूछा है। तो इसको मैं एक नया फंक्शन मान लेता हूं, जी एक्स मान लेता हूं। जी एक्स बोलता हूं एफ एक्स -3 cos 2x, और अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं 0 से π/3 तक। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं 0 से π/3 तक, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो बोल रखा है उसने 0, एफ एक्स का तो इंटीग्रेशन बोल रखा है उसने 0, इसको मैंने जी एक्स मान लिया। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 3 cos 3 sin 2x अपॉन 2, और यहां रखूंगा π/3 और 0। एक मिनट बेटा, यार ये sin 3x होना चाहिए मेरे हिसाब से, sin 3x होना चाहिए, हाँ ये 3x है। क्या है ये, cos 3x और sin 3x है, sin 3x है। कितना है बेटा, ये जो है ये कितना है, sin 3x है। मैं इसको करेक्ट कर दूं क्योंकि फिर ये 0 नहीं बनेगा ना, ये 3x है, ये जो है ना ये 3x है, नहीं तो मूल बीच में नहीं आएगा, ये भी 3x है, ये 3x है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये लिखा मैंने इसको। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ये है चूंकि 3x, ये है 3x, तो sin 3x
अपॉन 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, जब मैं पाई बाय 3 रखूंगा तो भी 0 आएगा, 0 रखूंगा तो भी 0 आएगा। इसका मतलब जी एक्स का एक मूल, जी एक्स का कम से कम एक मूल, एक मूल, मूल किस में है? तो 0 से पाई बाय 3 में। मतलब ये सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसे के ऐसे ही इसको तुम करना है, एक नया फंक्शन मान लेना, मैं एच एक्स बोल देता हूं, एच एक्स बोल देता हूं, एफ एक्स माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 बाय पाए। इसका फिर से आप एक बार इंटीग्रेशन करना, और इसका भी इंटीग्रेशन, यदि मान लो 0 से पाई बाय 3 0 आता है तो इसका भी एक मूल 0 से पाई बाय 3 में होगा, जो कि होगा ही होगा, है ना। यहां पर क्या होगा? cos 3x अपॉन 3x। जब अपन पाई बाय 3 रखेंगे तो पाई बाय 6 माइनस 6 बाय पाई आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप वेरीफाई खुद से करना, इसको आप वेरीफाई cos 3x अपॉन 3x रखोगे, cos 3x अपॉन 3x रखोगे, और यहाँ भी x रखोगे बिल्कुल बराबर, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी बात करें, है ना, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो यार, मुझे एल हॉस्पिटल लगाना तो पहले तो ऊपर से x हटाना, नहीं तो उसका डिफरेंशियल करने में दिक्कत हो जाएगी। 0/0 तो है, अभी यहाँ भी 0 रखूं, ये 0 रखूं, तो 0/0 अनिर्धारित रूप तो है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझदारी से लिखता हूं, ऊपर सिर्फ इतना लिखता हूं ताकि मुझे डिफरेंशियल करना आसान हो जाए, और नीचे थोड़ी सी डिजाइन ऐसी बदल देता हूं कि इसको मैं लिखता हूं माइनस कॉमन निकाल के e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में एक x लिख देता हूं। कारण कारण कि मुझे ये वाला फॉर्मूला आपको भी मालूम है यार, क्या e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1, ये मानक सीमा हमें मालूम है, ताकि ये वैल्यू हो जाए 1, ये वैल्यू हो जाए 1। तो लिमिट x, जब एक पार्ट सॉल्व हो रहा है तो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो रहा है? 0 से x एफ टी डी टी, और अपॉन में माइनस एक्स आ रहा है। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूं 0 के रिस्पेक्ट में, यहाँ x रखूंगा, एफ एक्स आएगा, और ये -1 आएगा, मतलब f0 अपॉन -1 होगा। f0 है 1, तो ये हो जाएगा -1, मतलब ये भी करेक्ट है। इसकी बात करूं तो देखो साइन एक्स अपॉन एक्स तो हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स तो हो जाएगा 1, ये साइन एक्स है, एक एक्स अलग कर देता हूं, 0 से एक्स एफ टी डी टी, और ये एक्स ले लूंगा, ये तो हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है। और इसको 0/0 इसको सॉल्व करूंगा, ये तो हो गया 1, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो f0 अपॉन 1 आएगा, तो फिर से ही हो जाएगा 1, ये -1 है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो आंसर कौन कौन सा है? ए, बी और सी इसके आंसर है। अब आपको यहां पर क्या समझ में आया कि जब भी इंटीग्रेशन वाली बात हो और 0 दिया हो, तो अब सुनो, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 3 0 आ जाए तो इसका एक मूल 0 से पाई बाय 3 है। इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 3 में 0 आ जाए तो इसका एक मूल 0 से पाई बाय 3 है। इस खास बात इसमें केवल इतनी सी याद रखने वाली थी, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाता। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। हाँ, लिमिट देखो एफ एक्स कुछ दिया है और जी एक्स कुछ दिया है। एफ एक्स है साइन का फंक्शन और ये है लॉग का फंक्शन। हमें निकालना क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा प्लस और एफ ऑफ जी एक्स। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यदि एफ एक सतत फलन है, ये एक सतत फलन है, यदि एफ सतत फलन है तो एफ करो बाहर, एफ करो बाहर और अंदर लगा दो लिमिट, मतलब मैं जी एक्स की लिमिट सॉल्व करूंगा। ये मैं सॉल्व करूंगा और आगे देखूंगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, उसके लिए मुझे पहले जी एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा प्लस जी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसको सॉल्व करके यहां रखूंगा, कितना है? 2 लॉग लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा प्लस कितना है? 2 लॉग
रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन में लॉग ई टू द पावर रूट एक्स माइनस ई टू द पावर रूट अल्फा, ऐसा है। अब मैं यहां रखूं अल्फा प्लस, देखो अल्फा प्लस, देखो लॉग का मालूम है ऐसा होता है, ये लॉग का ग्राफ होता है। अल्फा प्लस रखूंगा तो ये आएगा जीरो प्लस, तो ये ऊपर भी आ जाएगा इन्फिनाइट और नीचे भी माइनस का इन्फिनाइट। ये देखो ये जीरो प्लस जब होता ना तो ये जीरो से आगे जाता तो ये माइनस इन्फिनाइट की तरफ जाता है। माइनस इन्फिनाइट अपॉन माइनस इन्फिनाइट, मतलब ये अनिर्धारित रूप है। अब यदि अनिर्धारित रूप है तो क्या करूं मैं इसमें, तो अनिर्धारित रूप है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लेता हूं। क्या होगा, तो 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, और अंदर वाले का करूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसमें भी डिफरेंशियल करता हूं तो 1 अपॉन रूट अल्फा, इसका करूंगा तो e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये 2 रूट एक्स तो कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा प्लस, देखो 2 और e टू द पावर रूट एक्स आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, 2 और ये, अब यह क्या आ रहा है e की पावर रूट एक्स अल्फा अपॉन रूट एक्स। अब देखो बेटा ये तो हो जाएगा, अल्फा आप यहां पे सीधे रखो तो 2 अपॉन ई टू द पावर कितना आ रहा है रूट अल्फा, तो सीधे रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो ये तो सीधे सीधे 2 अपॉन, यहां फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं क्योंकि अभी भी ये कितना बनेगा, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट बनेगा, 0/0 बनेगा, आप 0/0 बनेगा, इतना इतना पार्ट, फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं। पहले इसको इसका डिफरेंशियल करूंगा e की पावर रूट अल्फा, अब वैल्यू रख देता हूं 1/2 रूट अल्फा, और ये 1/2 रूट अल्फा, सब कुछ कैंसिल हो गया, 2 बचा, मतलब ये हमें F2 निकालना है। और F2 मतलब क्या हुआ, वहां रखा 2 साइन पाई अपॉन 12 इंटू 2, मतलब साइन पाई बाय 6 है। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 0.5 इसका आंसर आया था, 0.5 इसका आंसर आया था। देख लो क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा दम नहीं था, बस लिमिट है, एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व करना है, ऊपर नीचे डिफरेंशियल करना है, लिमिट सॉल्व करते जाना है, बस ऐसा ही क्वेश्चन था। आगे बढ़े, एक और लिमिट का प्यारा सवाल, e टू द पावर एक्स क्यूब। देखो इसमें सबसे पहले एक मानक सीमा का यूज करो, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ताकि इसको सेपरेट वन कर सको, है ना। अब बीटा लिखता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, इसको लिखता हूं एक्स क्यूब -1, एक ऐसा कर लेता हूं, -1 इसलिए किया कि ताकि वो अपनी आइडेंटिटी लग जाए, प्लस प्लस 1 माइनस, ऐसा किया, और प्लस और ऐसा लिखा, और नीचे क्या है, नीचे एक्स क्यूब है। देखो भाई ऐसी लिमिट है, ऐसा लिमिट का क्वेश्चन एडवांस में आया था, जेई एडवांस में मैंने आपको जो टेक्निक बताई, जैसे क्वेश्चन करते हैं उससे बिल्कुल जरा से में क्वेश्चन हो जाना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता, ध्यान से आप करते तो। देखें क्वेश्चन, देखें, देखो एक तो मैं यहां ऐसा लिख देता हूं, ये तो मानक सीमा हो गई मेरी, इसमें मैं लगाता हूं एक्सपांशन, 1/3 आगे आ जाएगा, इसमें भी मैं लगाता हूं एक्सपांशन,
और यहाँ एक्स क्यूब है ना, तो एक्स स्क्वायर और एक्स अलग अलग कर देता हूं। क्या एक्सपांशन लगाया, 1 प्लस एक्स की पावर एन। खूब पढ़ाया क्लास में मैंने कि बेटा इतना यूज कर लिया करो, यदि हायर पावर निग्लिजिबल हो रही है तो। अब जैसे यहाँ एक्स की पावर 6 होता तो मुझे एक एक्सपांशन में एक और क्वांटिटी आगे बढ़ाना पड़ती, पर एक अब देखो अब कुछ भी नहीं है, ये हो गया 1, यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल, ये आया आपका -1/3। यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल, देखो ये भी हो जाएगा 1, ये भी कैंसिल होगा, ये होगा -1/2, -1/2। देखो यार -1/3। अब क्या दिक्कत है, 1 - 5/6, तो ये तो 1/6 आया, ये तो ये प्लस तो नहीं है ना, माइनस है था ना, माइनस ही था ना। अच्छा अच्छा, ये माइनस था, ये माइनस था जे, अरे ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, कुछ नहीं यार, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हुआ फिर ये 1 + 1/3 -1/2, तो 1 - 1/6 मतलब 5/6 आया। 5/6 आया तो 6 बीटा कितना हो जाएगा, तो 6 बीटा 5 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो आंसर इसका जो है वो 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हुआ, केवल दिखने का डरावना था, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी। लिमिट के क्वेश्चन अपन ने जैसे किए हैं उस हिसाब से। जब भी ये ग्रेटर देन लेस देन दिखता है ना, तो हमें ये ध्यान आता है, कुछ कुछ याद आता है। कौन सा याद आता है, सैंडविच थ्योरम याद आता है, सैंडविच थ्योरम याद आता है। अच्छी बात है। एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है मतलब इस इनइक्वलिटी को मैं, देखो एक्स पॉजिटिव है, ई की पावर एक्स भी पॉजिटिव होता है, एफ एक्स भी पॉजिटिव ही है, 0 से इन्फिनाइट, एफ भी पॉजिटिव है, मतलब मैं इसको सीधा सॉल्व कर तो सकता हूं, आप कुछ बोलोगे नहीं, है ना। इसको मैं एफ एक्स को टी रख के सॉल्व करूं क्या, थोड़ा सा एफ एक्स को टी रख के सॉल्व करता हूं, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना 0 से, परास भी इसकी पॉजिटिव है, तो टी प्लस इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर है। अरे प्लस होता तो इंटू ही हो जाता है, और जब पॉजिटिव होता ना तो इधर से उधर ले जाने में इनइक्वलिटी कोई परेशान नहीं करती। ये टी स्क्वायर प्लस टी एलसीएम लिया, टी का इधर बिल्कुल बिंदास गुणा कर सकते हो आप, इसको इधर भी ला सकते हो, तो ये हो सकता है टी माइनस ई की पावर एक्स बराबर 0, नहीं लेस देन 0, मतलब नेगेटिव पार्ट है ये। अब देखो एक्स कितना लेना है, जब एफ एक्स 1 के आसपास है, मतलब एक्स 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है, तो ई की पावर एक्स ऐसा कुछ आता है। अच्छा 1 से बड़ा लिया है ना, एक्स कितना है 1 है, तो जब यहाँ पे 1 के आसपास है, 1 के आसपास है, 1 के आसपास है, तो इसमें क्या होगा, जब 1 के आसपास होगा, तो 1 के आसपास होगा तो ई की पावर एक्स बड़ा होगा, हाँ ई की पावर एक्स छोटा होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, ई की पावर एक्स से छोटा होगा और ई की पावर एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। मतलब यहाँ जो टी का रिजल्ट है ना, ये लूंगा ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस और प्लस, मतलब जो टी है वो ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स स्क्वायर के बीच में होगा। मैं ऐसा ले लेता हूं, ऐसा ले लेता हूं, ऐसा एफ एक्स ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स स्क्वायर के बीच में होगा, क्योंकि देखो ये 1 से ज्यादा जाएगा, तो जब यहाँ पर ई की पावर 1 से 1 के आसपास होगा, 1 के आसपास होगा, तो पक्की बात है कि ये पहले और ये बाद में आएगा, मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ई की पावर 0 होता है 1, 1 से आगे ऊपर की बात चल रही है।
तो e की पावर x से छोटा होगा और e की पावर x स्क्वायर बड़ा होगा। अब मैं लिमिट लगा देता हूं। तो ये आया e, बीच वाला जो फंक्शन है और बड़ा वाला फंक्शन ये भी आया e। तो सैंडविच थ्योरम बाय सैंडविच प्रमेय से कि छोटे वाले की लिमिट और बड़े वाले की लिमिट बराबर आ जाए तो जो बीच वाला है उसका भी लिमिट वही होती है कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स जो है ये भी e आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो e हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो e हो जाएगा, ये सैंडविच थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसा कुछ दिया है अल्फा वन 2 बार है बेटा अल्फा वन इसमें। अल्फा वन बोले इस समीकरण के मूल हैं, इस समीकरण के मूल दिए हैं क्या? अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन। देखो यार, पावर में n प्लस है ना, n प्लस वन है तो मूल भी n प्लस वन होना चाहिए। यहाँ पावर में n प्लस वन है ना, तो इस ये बहुपदी फलन है तो मूल भी n प्लस वन होना चाहिए। और जब ये मूल इतने आपको सारे दे रखे हैं और इसकी वैल्यू निकालना अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ये प्लस प्लस नहीं इनटू है, ये सब इनटू में है। इसकी वैल्यू दे रखी है के, तो इनकी वैल्यू हमें निकालना है। तो जब पॉलिनोमियल बहुपदी फलन होता है ना, तो सारे रूट्स जब उसके दिए होते हैं ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं कैसा? x माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा वन 2 बार है, x माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, जितने भी मूल होते हैं सभी को लिख दिया जाता है। ये बहुपदी फलन का कंसेप्ट। 3 रूट होते तो 3 आते हैं, 10 होते 10 आते हैं, जितने रूट्स होते हैं। अब मैं इसको ऐसा लिखूं, और ये x माइनस अल्फा वन का स्क्वायर, इन दोनों को मैं नीचे ले आता हूं। यहां पे ये बचा, और मुझे यहाँ पे अल्फा वन लाना है x की जगह, तो मैं दोनों तरफ लेता हूं लिमिट x टेंस टू अल्फा वन। लिमिट क्यों लेना पड़ेगी, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे लेता हूं लिमिट, तो ये तो 0/0 बन रहा है, ये 0/0 बन रहा, रख लो 0 यहां पर, 0 रखो तो ये सब कितना हो जाएगा? 0 रखोगे तो अल्फा वन रखोगे तो, अल्फा वन रखोगे तो इसी का तो अल्फा वन मूल है, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा अल्फा वन रखने पर। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। ये कितना होगा? n प्लस वन एक्स की पावर n माइनस ये 10x प्लस 6 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू। अब देखो, जब रिपीटेड रूट होते हैं ना, तो एक बार डिफरेंशियल में भी उसका मूल अल्फा वन, मतलब इसका रूट भी अल्फा वन होता है। जब मूल रिपीट होते हैं तो मैं यदि मान लो इसका एक बार और डिफरेंशियल करता हूं तो भी x माइनस अल्फा वन फिर से आएगा, मतलब इसका भी मूल अल्फा ही बनेगा, अभी अल्फा वन बनेगा, तो अभी भी ये 0/0 आएगा, अभी भी ये 0/0 आएगा। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। अब ये होगा n प्लस वन n माइनस 10/2, और अब इसको मैं बोल दूंगा k। अरे यार, x की पावर n प्लस वन तो लिखा ही नहीं, माइनस 10/2 और बराबर k। अब अल्फा वन रख दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। n प्लस वन
एन अल्फा की पावर एन माइनस 1 माइनस 10 बराबर 2k। तो ये अल्फा एन माइनस 1 है बेटा, एन माइनस 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी? तो इसकी वैल्यू आ गई 10। ये 2 के उधर करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गया। क्या आंसर आया? 10 आंसर आया। आगे देखो क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल। बोले ए एन बी एन और सी एन अनुक्रम है ऐसे, है ना। ए एन बी एन और सी एन तीनों का जोड़ दे रखा है, 3 3 2 2 का गुणनफल दे रखा है, और ये गुणनफल दे रखा है, और ये मतलब 2 2 का करके, और ये तीनों का गुणनफल। आपको मालूम है कि एक क्यूबिक इक्वेशन की, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिक इक्वेशन होती है। और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये घन की समीकरण होती है। तो अब देखो 3 का जोड़ ये दे रखा, मैं इनको एक ऐसा समीकरण बनाना चाहता हूं जिसके मूल ए एन बी एन और सी एन है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन में मुझे एक बार जोड़ दिया है, एक बार 2 2 का गुणनफल दिया है, और एक बार तीनों का गुणनफल दिया है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, इसको लिखा मैंने यहां कि एक्स क्यूब लिया, यहां लिखा 2n प्लस 1 प्लस, फिर यहां लिखा इसको, और आखिरी में माइनस पे लिखा इसको प्लस करके 1। तो मैं बोलूंगा इसके 3 मूल हैं, ए एन बी एन और सी एन। ऐसा बोल सकता हूं कि इस समीकरण के ये 3 मूल हैं, क्योंकि तीनों का जोड़ आ रहा है 2n प्लस 1, 2 2 का गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 2n माइनस 1, तीनों का गुणनफल जो आ रहा है माइनस 1। तो इसके ये 3 मूल है। अब मैं इस समीकरण को हल करके 3 मूल निकालूं क्या? अच्छा, एक कंडीशन और दे रखी, पहले इसके 3 मूल निकालू। देखो इसको सॉल्व करूं मैं, तो इसमें मुझे, इसमें देखो, अब ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? क्यूब वाली इक्वेशन के लिए अपन रेशनल रूट थ्योरी लगाते हैं कि सबसे पहले आखिरी वाला देखते हैं कांस्टेंट इसमें कितना है, 1। मतलब इसको या तो 1 सेटिस्फाई करना चाहिए या माइनस 1 सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ 2 होता तो कितना होता? 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, माइनस 1 हो सकता था, माइनस 2, ये रूट्स हो सकते हैं। सपोज करो इसका रूट है 1, सोचते हैं 1 है क्या। तो मान लो x बराबर 1 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर? क्योंकि 1 रखूंगा या माइनस 1 रखूंगा, वही दो इसके मूल हो सकते हैं। कितना रहा? 1 देखना क्या हो रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 2n से 2n, 1 से 1 0 आ रहा, मतलब इसका एक मूल तो 1 है। एक मूल तो 1 है, तो बाकी 2 मूल कैसे निकालूं? तो बाकी 2 मूल निकालने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि x माइनस 1 का फैक्टर इसमें बनाऊं, मैं बना के बताता हूं। या तो x माइनस 1 का फुल डिवीजन कर दो, डिवाइड कर दो, या थोड़ा सा मेरे हिसाब से ऐसा करो तो ज्यादा आसान पड़े शायद, क्योंकि एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, शायद सीधे सीधे फैक्टर हो जाए। इन दोनों को लिखूं मैं 2n एक्स स्क्वायर प्लस 2n एक्स, ऐसा लिखूं तो ये देखो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 1, 2n एक्स कॉमन, ये भी एक्स माइनस 1 बन रहा है। मैं एक्स माइनस 1 मैंने टारगेट बनाया, एक्स माइनस 1 बना, तो एक मूल तो है 1, और एक मूल है 2n प्लस माइनस अंडर रूट 4n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। तो दो बाकी के मूल आ गए n, बाकी के मूल आ गए n प्लस माइनस रूट n स्क्वायर प्लस 1। तो 3 मूल आ गए भैया मेरे पास। क्या आ गए बेटा? 3 रूट आ गए। 3 रूट क्या क्या आ गए? एक आया है n प्लस रूट n स्क्वायर प्लस 1, एक आया है 1, और एक आया है n माइनस रूट n स्क्वायर प्लस 1।
सबसे बड़ा मूल है ये, उससे छोटा है 1 और ये है सबसे छोटा, ये है सबसे छोटा, मतलब ये है an, ये है bn और ये है cn। 3 मूल आए हैं तो ये है। मुझे निकालना है पहला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट an अपॉन n, इसको निकालता हूं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, an क्या है, n प्लस रूट, n का डिवाइड कर दोगे, n पॉजिटिव है तो 1 अपॉन n स्क्वायर, तो 1 + 1 2 आएगा। मतलब एक जवाब तो इसका ये वाला आएगा। अच्छा इसमें एक और है, यहां जो है ना, यहां इन्हें पूरा नहीं लिखा, मैं सही कर दूं, ये ऐसा लिखा हुआ है n टेंस टू माइनस इन्फिनाइट। एक कंसेप्ट और पूछा गया था, n टेंस टू माइनस का इन्फिनाइट। जब माइनस इन्फिनाइट है थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस इन्फिनाइट है। अब देखो n, अब ये जो है ना, ये आपका, जब इसमें से मैं n कॉमन लूंगा तो मॉड n करूंगा, और जब मॉड हटेगा माइनस में तो ये n माइनस लगेगा। n कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा। ऐसा कब आएगा, n टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, an अपॉन n के लिए बोल रहा हूं मैं, तो ये वाला उत्तर भी इसका सही होगा। माइनस इन्फिनाइट है, यदि मैंने यहाँ पे n कॉमन निकाला, जैसे यहाँ n कॉमन निकाला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लस का ही था, लेकिन माइनस का है तो n जब भी रूट से बाहर आता है मॉड में आता है, मॉड हटेगा माइनस के लिए तो माइनस साइन लेकर हटेगा। यहाँ n कॉमन निकाला जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनाइट तो 0 होता ही है। एक ये क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़े, एक और अच्छा सवाल, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है ना, an a4n जो भी है ये दिया हुआ है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट है। और जरा पहले इससे अपन an निकालें, ये रेफरेंस रिलेशन है, an + 1 माइनस an बराबर 4n + 3 ऐसा है ना, ऐसा है। अच्छा n कहां से परिभाषित है, n कहां से परिभाषित है, तो n जो है आपका 1 से परिभाषित है। n कितना, 1 या 1 से ज्यादा है, 1 है या 1 से ज्यादा है, 1 है या 1 से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, 1 है या 1 से ज्यादा है। और एक और चीज यहाँ पर लिखी होना चाहिए, एक और चीज लिखी होना चाहिए, a1 बराबर 0, ये भी दिया होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। a1 बराबर 0 है और an बराबर an + 4n + 3 है, an बराबर 4n + an बराबर an + 4n + 3 है, और इसकी वैल्यू निकालना है हमें, लिमिट x टेंस टू इतना। तो पहले मैं an निकाल दूं, मैं इसमें रखता हूं n बराबर 1, तो a1 माइनस a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा 4 + 3, फिर n बराबर 2 रखता हूं, तो a3 माइनस a2, ये आ जाएगा 4 × 2 + 3, n बराबर 3 रखता हूं, तो ये a4 माइनस a3, रिकरेंस रिलेशन ऐसे ही करते हैं, पुनरावृत्त वाले क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, +3, ऐसे ही मैं n बराबर n रखता हूं, तो an माइनस an माइनस 1 बराबर 4 n माइनस 1 + 3 ऐसा आ जाएगा। इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, इन सबको मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, दूरबीन श्रेणी, ये कैंसिल होते जाएंगे,
यहां फाइनली बचेगा केवल ए एन, माइनस ए वन भी बचेगा लेकिन ए वन 0 दिया है, यह आएगा 4 और इन सबका जोड़ कहां तक, n-1 तक, और 3 3 आएंगे n-1 बार। ध्यान रखना n-1 तक आएगा, a1 0 है तो ये हुआ an, इसे क्या लिखेंगे, n-1 n/2, ये 2n n-1 और 3n-1, सॉल्व करूं, 2n स्क्वायर, तो क्या बना an, ये आया मेरे पास an। अब मैं ये an जो भी है यहां रख देता हूं, जो भी है यहां रख देता हूं, an यहां रख देता हूं, ध्यान से थोड़ा सा, अंडर रूट यहां रखा, क्या है, अच्छा 4n रखा, 4n रखा, फोर का स्क्वायर n रखा, और लास्ट में 4 की पावर 10 वाला रखा, ऐसा रखा। अब नीचे भी रखा, नीचे n to n रखना है तो यहां पर आया, क्या दिक्कत है, मैंने रख दिया, प्लस फिर क्या रखा, फिर क्या रखा, और लास्ट में क्या रखा, ठीक है भाई। इनफिनाइट वाली लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, तो बोले हायर पावर कॉमन ले लो, यह मैंने आपको कई बार बताया कि हायर पावर के अलावा बाकी पावर भूल जाओ। तो यहां देखोगे आप तो केवल देखोगे कि ये आपका n स्क्वायर कॉमन है, तो ये देखो 2n स्क्वायर कॉमन है इसमें से, 2n स्क्वायर, देखो यार ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ इन्फिनाइट रख रहे हैं ना तो सबसे हायर वाली पावर के अलावा बाकी कोई पावर नहीं आएगी, है ना। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि 2n स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस n/2, मतलब n 1/2n, 1/2n और 3/2n स्क्वायर, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ऐसा ही सब में होगा। तो देखा जाए तो क्या बचेगा, यदि इतना आप समझ गए हो, मैंने समझाया था आपको, तो आप समझ जाओगे कि ये 2n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 इंटू 4n स्क्वायर बचेगा, बाकी छोटी पावर को मैं निगलेक्ट कर रहा हूं, कॉमन निकाल रहा हूं ऐसा समझो, और ये जो है 2 4 स्क्वायर स्क्वायर n बचेगा, और ऐसे ही लास्ट में √2 4 की पावर 10 n का स्क्वायर इतना बचेगा, और नीचे भी वही गतिविधि होगी कि छोटी पावर सारी कैंसिल हो जाएगी, इन्फिनाइट है भाई, 2n स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 2n का स्क्वायर, ऐसा ही बचेगा सब में, 2 इंटू 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, और लास्ट में जो बचेगा 2
2 की पावर 10 n का स्क्वायर बचेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, तो 2 और n स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस 4 प्लस, लिमिट तो हटी गई वैसे भी, 1 प्लस 4, 4 प्लस 4 स्क्वायर 4 की पावर 10 तक, और यहाँ 1 प्लस 2 स्क्वायर और 2 की पावर 10 तक। गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लगाऊं मैं तो 1 2 की पावर 11, 4 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 आएगा। 11 टर्म है, 11 पद है, और इसमें आएगा 1 2 की पावर 11 माइनस 1 और 2 माइनस 1 आएगा। इसको लिखूंगा मैं, ये तो 1 और ये 3, ये 2 की पावर 11 माइनस 1, 2 की पावर 11 प्लस 1, और अपॉन 2 की पावर 11 माइनस 1, ये कैंसिल होगा, ये कितना होगा 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 मतलब कितना होगा 1024 2048 और 2049, और डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, 3 8 24, 3 3 683 आंसर आ जाएगा। 683 आंसर आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूं, आपको भी ऐसा ही कैलकुलेशन आना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा था मुझे जब ये क्वेश्चन आया था, है ना। देखो यार, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। देखो, पहले तो मैं इसको मानक सीमाओं से जो जो इसमें से हट जाए ना, उसको हटाने की कोशिश करूंगा। एक्स टेंस टू इन्फिनाइट है ना। देखो, साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसको हटाया जा सकता है, साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको बाकी तो मैं हटा नहीं पाऊंगा। और इसकी लिमिट दे रखी 0, की वैल्यू दे रखी 0, है ना। पहले मैं कुछ चीजें करता हूं इसमें। एक्स टेंस टू इन्फिनाइट है ना, एक्स टेंस टू इन्फिनाइट है। एक बार मैंने लिखा साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे लिख दिया मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर का मैंने गुणा कर दिया। मैं इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला। फिर क्या है, लॉग एक्स, इसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी लिख दिया, है ना। इस एक्स की पावर अल्फा बीटा भी लिख दिया, इसका भी क्या करूं, इसमें से मैं एक्स कॉमन लेता हूं, तो लॉग एक्स और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स कर पाऊंगा। और एक नहीं लिखा मैंने साइन एक्स स्क्वायर, अभी तो मैंने फिलहाल होता ही, इसको तो मैं हटा दूं, पहले इसको तो 1 कर दूं, कुछ कुछ तो कम करें। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट, अच्छा बराबर 0 है ना। ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, इसमें से मैं, देखो पहले इससे अभी लिख लेता हूं, लॉग एक्स की पावर अल्फा, जो जो हटता जाएगा वो हटाऊंगा, सब तो ऐसा तो हटा नहीं सकता मैं कुछ भी, है ना। क्या दिक्कत है, एक्स की पावर अल्फा बीटा प्लस 2 और लॉग एक्स प्लस लॉग, है ना। अब इसमें से लॉग एक्स भी मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हुआ लॉग एक्स की पावर अल्फा माइनस बीटा, लॉग बीटा कॉमन निकाल लिया, तो ये तो बचा 1 प्लस और एक और चीज बची है साइन एक्स स्क्वायर। अब गणित देखना कितना जोरदार है। देखो यार, ये लॉग 1 0 और लॉग इन्फिनाइट इन्फिनाइट 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, मतलब ये इतनी इतनी क्वांटिटी तो मेरे हिसाब से 0 ही बन रही है, ये वाली क्वांटिटी, ये तो 0 की तरफ जा रही है। देखो, ये तो log 1 0 हुआ, और log इन्फिनाइट इन्फिनाइट
जीरो अपॉन इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट आ रहा है, जीरो अपॉन इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ही आएगा ना, क्या जीरो आएगा ना, तो जीरो तो केवल वन बचा, वन की पावर बीटा, मतलब अब मेरे सामने टास्क केवल इतना बचा, अब मेरे सामने टास्क इतना बचा। और बराबर में जीरो दिया है, बराबर में जीरो दिया है। देखना मजेदार बात बताऊंगा अब इसके, यहां तक जो जो कम कर सकता था मैंने कम कर दिया, जो जो इसमें से कम हो सकता था वो क्या किया मैंने, उतना उतना पार्ट मैंने कम कर दिया। इसको मैं फिर से एक बार यहां लिख लेता हूं, इसी में कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने कॉपी कर लिया। और जो मेरे सामने आज जितना जितना पार्ट में हटा सकता था वो मैंने पहले हटा दिया, जितना जितना पार्ट में हटा सकता था वो मैंने हटा दिया, और जो बचा है वो मैंने यहां लिख दिया। इसको ध्यान से देखूंगा अब मैं, यहां क्या बचा भाई, और साइन एक्स स्क्वायर। अब इस पे थोड़ा सा विचार करूं मैं, इस पे थोड़ा सा विचार करूं, ये होना चाहिए जीरो, क्योंकि ये तो होगा -1 से 1 के बीच में, साइन एक्स स्क्वायर तो डोलेगा, कैसी लिमिट है, ऑसिलेटरी लिमिट है, -1 से 1 के बीच में होगा। जरा इस पे मैं विचार करूं, एक छोटा सा टास्क, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, log x की पावर a और x की पावर b, ऐसा लिखा है, log x की पावर a और x की पावर b लिखा है। अब इसमें मैं दो बात लेता हूं, यदि b जीरो से बड़ा है, b मतलब 1 2 3 ज्यादा है, b जीरो से बड़ा है ना, तो अब मैं देखो ये जो भी होगा ना, log x क्या होगा, अब देखो जिसे मैंने जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट है, और a मान लो, a मान लो a नेगेटिव है, देखो यहाँ तीन बात लेता हूँ, a लेस देन जीरो है ना, तीन बात लेता हूँ, a लेस देन जीरो है, यदि a लेस देन जीरो हुआ तो ये वैसी जीरो आ जाएगा, अरे तो जीरो ही आ जाएगा ना, ये लेस देन जीरो मतलब नीचे लाऊंगा ना यार, ये देखो 1 अपॉन एक्स की पावर b और log x की पावर -a होगा, तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, पूरा इतनी बड़ी क्वांटिटी नीचे आएगी तो जीरो आ जाएगा। ए जीरो हुआ तो भी ये बचा जाएगा, ए जीरो हुआ तो भी ये जीरो आ जाएगा, भाई ए जीरो ही हो गया तो 1 अपॉन एक्स की पावर भी जीरो ही होगा, 1 अपॉन इन्फिनाइट जीरो ही होगा, है ना। फिर यदि ए पॉजिटिव हुआ तो फिर ये log x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट आएगा। अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल a log x की पावर a -1 आ जाएगा, और log x का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और ये b x की पावर b -1 हो जाएगा, मतलब ये फिर से वापस नीचे तो x की पावर b ही हो जाएगा। अब a -1 हुआ मतलब पावर कम हुई है, तो हो सकता है अब ये नेगेटिव हो गई हो, पर यदि पॉजिटिव हुई तो मैं फिर से एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, नीचे तो फिर एक्स की पावर भी, कभी ना कभी ये नेगेटिव बन जाएगा और नीचे एक्स की पावर भी रहेगा, और यदि ये नेगेटिव बना और नीचे एक्स की पावर, देखना यार मैंने एक बार जब किया तो एक्स की पावर, तो ये हर हाल में जीरो आएगा, मतलब यदि नीचे वाला बी जीरो से बड़ा हुआ तो इसका रिजल्ट जो है वो जीरो आएगा, और बी यदि जीरो से छोटा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो फिर वो इन्फिनाइट आएगा। बी नेगेटिव हुआ तो फिर तो बेटा ये इन्फिनाइट आ जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे,
लॉग एक्स, ये a और ये x की पावर माइनस बी। अब ये इन्फिनाइट ही आएगा क्योंकि ये b नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऊपर लिया तो प्लस हुआ, तो इन्फिनाइट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें अल्फा बीटा प्लस 2 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अल्फा बीटा प्लस 2 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से देखो कौन से अल्फा बीटा हैं जो 0 से बड़ा इसको दे दे। देखो पहला वाला लिखें तो -1 इंटू 3 + 2, तो ये तो -1 आ रहा है, 0 से छोटा है। -1 और 1 रखें तो -1 + 2 बराबर 1, ये 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये आंसर करेक्ट है। 1 - 1 रखें तो -1 + 2 बराबर 1, ये भी 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। इन दोनों में, इसमें तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, -2, 0 0 के लिए तो लिया ही नहीं है। x की पावर 0 हुआ तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। x की पावर 0 हुआ तो ऊपर तो log x का क्यूब हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब b और c आंसर होंगे। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ये आपका x की पावर x का किसका जाता है, x की पावर इसका ग्राफ जाता है और log x का नीचे आता है, मतलब log x और अपॉन x यदि इन्फिनाइट में बात करें, मैंने आपको समझाया था, तो ये 0 ही जाते हैं, बस इसकी पावर पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहां से केवल है ना उतना पूरा लंबा गणित नहीं समझते, केवल इतना समझ लेते कि ये वाली जो क्वांटिटी है यदि ये धनात्मक हुई, यदि ये धनात्मक हुई मतलब इसका डिफरेंशियल 0 होगा। बोले सर आपने इसकी बात नहीं करी, इसकी चिंता नहीं करूंगा क्योंकि इसका मान -1 से 1 के बीच होगा। और यदि यदि ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई, 0 में इस परिमित संख्या का यदि मैं कुछ गुणा करूंगा तो वो रिजल्ट 0 ही आएगा। मतलब फुल एंड फाइनल बात यदि मैं आपसे बोलूं कि ऐसा आपको दिखे तो आप केवल इतना देखना कि यदि आपको इसको 0 बनाना है तो जो x की पावर है वो जो है वो धनात्मक होनी चाहिए। ये है स्पेशल केस, ये है स्पेशल केस। ये वाली बात मालूम होना चाहिए, बात आपकी खत्म हो जाएगी, बात आपकी खत्म हो जाएगी। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको थिंकिंग तो बनाना ही पड़ेगी। आ जाओ आगे देखें, आगे देखें, है ना। एक क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1। सॉल्व करता हूं मैं सीधे सीधे, इसको लिखता हूं मैं sin x - 1, पहले मैं लिख लूं जो भी लिखा है, और ऐसा लिखा है भैया ये, और ऊपर थोड़ा सा इनने शायद से सही नहीं लिखा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं इसमें एक छोटी सी बात। एडवांस में पूछा था क्वेश्चन, बच्चों को लगा बड़ा आसान है, सॉल्व भी कर लिया और सॉल्व करके भी बता दिया। 1 - √x, उल्टा था क्या, ये था √x और ऊपर वाला था x। यहां सही लिख दे रहा हूं, ऐसा था। अब क्वेश्चन बच्चों को इसको बड़ा आसान लगा था, जैसे मैं भी आगे सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करके आपको लगेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। ये x - 1 अपॉन x - 1 लिखा, -a लिखा, और साइन x - 1 अपॉन x - 1 लिखा, +1 लिखा, और इसको 1 + √x लिखा। a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस, है ना। ये 1 1 हुआ और बराबर 1/4 है। ये 1 1 हुआ, ये भी 1, तो ये 1 - a अपॉन 1 + 1 का, ये 1 और 1 2 हुआ और बराबर 1/4 हुआ। तो इसको मैं लिखूं a - 1 का स्क्वायर भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बराबर 1/4 हुआ। तो a - 1 का स्क्वायर बराबर 1 हुआ,
तो a माइनस वन बराबर प्लस माइनस वन आया, a माइनस वन बराबर माइनस वन, वन बराबर a माइनस वन बराबर वन। तो a बराबर एक तो जीरो आया और a बराबर एक टू आया। बोले जीरो आया और टू आया, जीरो आया और टू आया। अब समस्या देखो, अब समस्या देखो, क्या आंसर इसमें, क्या गड़बड़ क्या हुई। आपको मैंने शुरू में बताया था जब अपन क्लासरूम में पढ़ते थे, तो मैंने एक ये बात बताई थी कि जब भी आप a की पावर x वाला ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जो a होता है ना वो जीरो से बड़ा होता है। बोले a या तो जीरो से वन होता है, जीरो से वन होता है, या a वन से बड़ा होता है। ये दो केस होते हैं। a कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता नेगेटिव? क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो भरोसा नहीं है कि वो इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी कि रियल क्वांटिटी आएगी। जैसे सोचो जरा कि माइनस टू की पावर x लिया, तो जब x वन बाय टू हुआ, x वन हुआ टू हुआ, यदि x वन बाय टू हो गया या x और कुछ भी इवन में वन अपॉन टू की पावर 10 हो गया, जब ऐसी क्वांटिटी हो गई तो यहाँ पर x जब ये रखा तो ये वाली जो क्वांटिटी ये कैसी आ जाएगी आपकी, ये आपकी काल्पनिक संख्या आ जाएगी। अब जरा सुनो, जब मैं यहां जीरो रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये टू है ना, टू नहीं है एग्जैक्ट, जब यहां वन प्लस रख रहे हैं तो वन के पास वैल्यू जा रही है, मतलब लगभग दो है ये। मैं देखो यहां दोनों रखता हूं, जीरो वन माइनस जीरो अपॉन वन, और यहां लिखता हूं लगभग दो, और एक बार में लिखता हूं वन माइनस टू अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन, मतलब इसको लिखा मैंने टू, और अब मैं लिखता हूं इसको लगभग दो। अब जब यहां पर है तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई क्वांटिटी माइनस की, और इसमें लगभग दो लिख रहे हैं अपन, तो लगभग दो में तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लगभग दो में तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं टू प्लस वन अपॉन टू की पावर 100। अब ये तो बहुत छोटा है ना भाई, अप्रोक्सीमेट टू है ना, लेकिन ये क्या बना देगा इसको माइनस में, ये क्या बना देगा इसको, ये वाली क्वांटिटी माइनस टू तो ठीक है, ये वाली क्वांटिटी इसको काल्पनिक बना देगी। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कभी भी a की पावर x और x वेरिएबल हो तो a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहां पर यदि मैं इसकी पावर में यहां पर टू नहीं रख रहा हूं, टू नहीं रख रहा हूं, एग्जैक्ट टू नहीं है, लगभग टू रख रहा हूं, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव हुआ तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा सारी वैल्यूज पर, कभी इमेजिनरी, कभी परिमेय, कभी अपरिमेय, कभी काल्पनिक आएगी वो संख्या। तो इसलिए तो अपन जब भी इसको देखते हैं तो ए कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो फिर यहां पर भी ये अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टू नहीं है, समथिंग टू है ना, 2.0000000 1000 जीरो और वन है, तो फिर वो माइनस कंसिडर नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि माइनस इमेजिनरी दे सकता है रिजल्ट। इसलिए इसका ये वाला रिजल्ट नहीं है, केवल यही रिजल्ट है, केवल यही रिजल्ट है बेटा। ये भी एक आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये भी एक आपका बहुत अच्छा सवाल था, एक और आपका अच्छा सवाल था, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलो भाई ये क्वेश्चन एफ एक्स बराबर रूट एन है, एफ एक्स बराबर रूट एन है, और ये ऐसी ऐसी वैल्यू दे रखी है, ऐसी ऐसी वैल्यू दे रखी है। और ये निकालना लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स आपको निकालना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स जी एक्स आपको निकालना है। अच्छी बात है ना। क्या करें इसको, क्या करें इसको। अच्छा एफ एक्स बराबर रूट है नहीं, लेकिन यहां पर मुझे देखना पड़ेगा किसके लिए मैं यहां पर वैल्यू देखना चाह रहा हूं। मैं किसके लिए वैल्यू देखना चाह रहा हूं, क्योंकि यार है ना यहाँ पर x की वैल्यू रूट एन, इस पे डिपेंड करेगा कि x कौन सा ले रहे हैं, x कौन सा ले रहे हैं। जैसे सपोज करो मैंने x लिया यहाँ पर n+1 लिया है ना, तो ये रूट एन आएगा,
अच्छा यहाँ पे अलग अलग डिफाइन होगा, ये तो अलग अलग डिफाइन होगा, बहुत सारी जगह डिफाइन होगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर रूट एन दे रहा है, मतलब ये तो ऐसा कुछ डिफाइन होगा, कुछ लंबा डिफाइन होगा। लंबा डिफाइन होगा। चलो अपन करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो जरा मैं इसमें एक्स कितना कितना है, पहले मैं 1 रखता हूं, 1/2 और 0 से 1 के बीच में है, 1 है। चलो तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, तो ये 1 है ना। एक्स कितना है, 1/3 से 1/2 है, तो एफ एक्स कितना है, तो √2 है। भाई इसको मैं डिफाइन करूं, यदि एक्स कितना है, 1/4 से 1/3 है, तो एफ एक्स कितना होगा, तो √3 होगा। एक्स कितना है, चलो मैं यहाँ पे ऐसा लूँ, 1/n से 1/n-1 है, तो एफ एक्स कितना होगा, 1√n-1 होगा। ये कितना होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पूरे इंटरवल में n-1 होगा, मतलब f1/n जो है तो √n-1 होगा, √n-1 होगा, √n-1 होगा। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, अब यहाँ पे n के फॉर्म में चल रही है बात, तो n टेंस टू इन्फिनाइट लिख लेता हूँ, f1/n और g1/n कर लेता हूँ, क्योंकि यार वेरिएबल तो n है, n वेरिएबल हो रहा है। देखो यहाँ पर n-1 क्यों, देखो ना यहाँ पर ये इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। अब मैं n+1 n पे नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए √1/n के लिए √n+1 है। जैसे मैं ऐसा बोलूँ f4 कितना होगा, f4 बस इस पूरे के बीच में 3 होगा, f4 कितना होगा, तो 3 होगा, या f1/4 कितना होगा, √3 होगा, f1/n कितना होगा, तो √n-1 होगा। मैं यदि यहाँ से ऐसा बोलूँ, इसके बीच की जितनी भी क्वांटिटी जो भी है उन सबके लिए √3 होगा, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि f1/4 भी कितना होगा, तो √3 होगा, ऐसा बोल सकता हूँ किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, किसी विशेष मान पे। ऐसा थोड़ी कि केवल एक, मतलब एक से इंटरवल में आ रहा है भाई, यहीं से देख लो यार, ऐसे ही देख लो। यहां पर यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहां पे बोलूं कि f(n+1) कितना होगा, तो √n ही होगा। √1/n+1 कितना होगा, तो वो भी √n ही होगा। इसके बीच की जितनी भी क्वांटिटी लूंगा उन सब के लिए ये √n होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ f1/n किसी विशेष वैल्यू पे, तो ये √n-1 होगा। चलो आप पहले इसको सॉल्व करें यार, इसको सॉल्व करें, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ, t बराबर z² ले लेता हूँ, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, यहाँ t रखोगे x², तो ये आएगा x और ये आएगा √x, ऊपर हो जाएगा 1 - z², और इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा z 2z dz, gx टू √x। एक्चुअली ये n के लिए क्यों परिभाषित हो सकता है ये, क्योंकि एक x पे वैल्यू नहीं, वहां n के इतने पूरे इंटरवल पे fx है, इतने पूरे पे fx है, ये 2z, तो इसको लिख सकता हूं मैं कितना, z √ और साइन इनवर्स z। ये फंडामेंटल फॉर्मूला लगा दी, 1/2 आता ही है ना। यहाँ क्या रखूंगा, x √x, और ये रखूंगा x, ये कितना आ जाएगा, √x √1 - x साइन इनवर्स √x, और ये
एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख लिया मैंने जी एक्स, और ये 2 √x। अब मैं x की जगह 1/n कंसिडर करता हूं, ये वाला कंसिडर करता हूं। इसको कंसिडर करता हूं, इतना पूरा लेता हूं। x टेंस टू 0 है, मैं इसको लेता हूं। f1/n कितना है, √n-1, है ना। इसमें मैं यहां लिखता हूं रूट f1/n, क्या लिखा मैंने, √n-1, है ना, n-1, और यहां पे लिखता हूं 1/n। वन बाय एन रख रहा हूं तो यहां पर ये स्क्वायर नहीं आएगा। और इसे लिखता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, लगाता हूं f1/n और g1/n, और इसको लिखता हूं n टेंस टू इन्फिनाइट, लगाता हूं f1/n को क्या लिखा है, √n-1, और ये कितना है 2/√n। इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, देखना जरा, इसको मैं अंदर ले जाता हूं तो ये n-1/n आया, इसको अंदर ले जाता हूं तो √1-1/n करा, और साइन 1/√n/1/√n कर दिया, ताकि ये 1 बन जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट लिया, माइनस इसको तो क्या करूंगा, n कॉमन, n² ऐसा आया, और ये कितना हुआ, ये वाला पार्ट मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला पार्ट मैं यहां लिख देता हूं, तो ये है fn है √n-1 और 2/√n ऐसा है। देखना जरा, इसकी बात बची कौन सी, ये वाली बात बची ना, √n-1 अंदर आया, तो 1/n √n-1 साइन n1/n और 1/n ऐसा कर दिया। और लास्ट में ये कितना है, 2√1-1/n। अब देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा, ऊपर पावर कम, नीचे पावर ज्यादा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर कम है और नीचे पावर ज्यादा है, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएंगे 0, और इसको मैं बोल सकता हूं ये x टेंस टू 0 f(x) g(x) है, और इसकी वैल्यू भी n इनफाइनाइट रखूंगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये दोनों की वैल्यू आ गई 2।
इन दोनों की वैल्यू 2 आ गई। सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू भी आएगी 2। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन। 1/n मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि एफ एक्स बराबर रूट एन किसी एक के लिए नहीं है, यहां से यहां लेके यहां तक सबके लिए है। तो मैंने 1/n+1 यदि मैं यहां लेता हूं तो वो रूट एन ही होगा, एन के लिए नहीं, यहाँ एन से कम कम के लिए। मतलब मतलब x के प्लेस पर यदि मैं n+1 से लेकर 1/n के बीच का कोई भी रिजल्ट रखूं तो वो रूट एन बनेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि f 1/n+1 तो पक्का रूट एन है, क्योंकि मुझे यहाँ दोनों फॉर्म एक जैसे चाहिए। जो यहाँ मिले वो यहाँ मिले, जो यहाँ मिले वो यहाँ मिले, है ना। यहाँ x और n कैसे बात कर पाऊंगा? तो मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ कि 1/n से n, 1/n से पहले 1/n+1 रूट n है, तो 1/fn रूट n-1 होगा। मतलब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। और मुझे चाहिए था x टेंस टू 0, तो मैं x की जगह यदि 1, ये x से उस x का रिलेशन नहीं है बेटा, इस x की जगह मैं 1/n कंसिडर करूं तो यही x n टेंस टू इन्फिनाइट हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इस पार्ट को मैंने लिया, n के टर्म में दे रहा था x, इसलिए ऐसा लिया। अब तुम इस x को उस x से रिलेट मत करना, ये लिया मैंने। और अब फिर मैंने इसको, ये तो इंटीग्रेशन किया है, ये तो इंटीग्रेशन किया है, f1/n का इंटू किया, ये आपकी इन्फिनाइट वाली लिमिट लगाई है। इसको आप आराम से सॉल्व करो, ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन कर पाओगे। एडवांस का कुछ विशेष क्वेश्चन था, मतलब कभी कभी कोई अच्छे टिपिकल नया बनाया हुआ क्वेश्चन था बेटा, ये नया बनाया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।